जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं बिना किसी भूमिका के अपने वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने हमारे जिन मासूम निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर उनकी निर्मम हत्याएं कर दी थीं, हमारी माताओं और बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया था और जिनकी मांगें सूनी कर दी थीं, आज उसी का बदला हमारा भारत देश ऑपरेशन सिंदूर के तहत ले रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है, जब जब किसी दुश्मन देश ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है, हमारे सामने सर उठाया है, तो हमने ये साबित किया है कि हम न केवल एक शांति प्रिय देश हैं, बल्कि वक्त आने पर शेर का रूप भी धारण कर सकते हैं। 1965, 1971, 1999, 3 युद्ध, 3 विजयी अध्याय और एक गर्वीला राष्ट्र भारत। आज जब हमारे देश के नागरिकों पर हमला होता है तो केवल सेना ही नहीं, बल्कि हर भारतवासी के सीने में देशभक्ति, पराक्रम और बदले की भावना जागृत हो उठती है। बदले की ज्वाला धधक उठती है। दोस्तों, इस भावना को जागृत करने में रणभूमि का विशेष हाथ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी भूमिका हमारे हिंदी सिनेमा की कुछ यादगार फिल्मों ने भी निभाई है, जो कि वॉर बैकड्रॉप पर बनी हुई फिल्में थीं। 60, 70 और 90 के दशक में कुछ ऐसी यादगार बेहतरीन फिल्में आईं जिन्होंने देशभक्ति का एक ज्वार ला दिया था। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बात करूंगा और इस बहाने उन फिल्मों को याद करेंगे हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं 1964 की फिल्म हकीकत। ये फिल्म वॉर बैकड्रॉप पर बनी हुई फिल्म थी, युद्ध की पृष्ठभूमि थी इस फिल्म की। इस फिल्म को चेतन आनंद साहब ने बनाया था। इंडो चाइना वॉर पर आधारित ये फिल्म थी और देश की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने भावनात्मक तरीके से देशवासियों को एकता के सूत्र में बांध दिया था। और दोस्तों, इस फिल्म में हमारे सैनिकों के अदम्य साहस, उनके पराक्रम को भावनात्मक तरीके से चेतन आनंद साहब ने प्रस्तुत किया था। 1968 में रामानंद सागर साहब ने एक फिल्म बनाई थी आंखें, धर्मेंद्र और माला सिन्हा को लेकर। इस फिल्म में जो हमारा नायक है वो देश के गद्दारों से लड़ता हुआ नजर आता है। इस फिल्म का जो विषय था वो जासूसी विषय था, खुफिया तंत्र पर यह फिल्म बनाई गई थी। और इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह देश के भीतर बैठे गद्दार हमारे देश के सीक्रेट्स दुश्मन देश को बेचते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो रामानंद सागर साहब ने इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से बनाया था और एक सार्थक संदेश देने की कोशिश की थी। दोस्तों, 1975 में एक फिल्म आई थी आक्रमण। इस फिल्म में संजीव कुमार, राकेश रोशन और रेखा जी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह से हमारा फौजी, हमारे देश का जवान सरहद पर देश की रक्षा के लिए दुश्मन से लड़ता है और उसके निजी जीवन की जो जटिलताएं हैं उसे किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी वॉर फिल्मों की बात होगी तो जेपी दत्ता साहब की फिल्मों का जिक्र जरूर किया जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी फिल्मों का जिक्र ना किया जाए। जेपी दत्ता साहब ने 1997 में एक फिल्म बनाई थी बॉर्डर। ये 1971 के युद्ध पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म ने भावनात्मक तरीके से देशवासियों को एक साथ जोड़ दिया था। हमारे देश के जो वीर जवान थे उनके पराक्रम को और उनके बलिदानों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया था। दोस्तों, इस फिल्म का एक गीत है जो कि कल्ट गीत है, हर मौके पर सुना जाता है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। इस गीत को जब हम सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं और हम ये महसूस करते हैं कि किस तरह से हमारे देश के जवान भारत माता की रक्षा के लिए अपने परिवारों को छोड़कर सरहद पर जाते हैं और दुश्मन से लड़ाई लड़ते हैं। तो जेपी दत्ता साहब की ये एक बेहतरीन फिल्म थी। फिर उन्होंने बॉर्डर के 2-3 साल बाद एक फिल्म और बनाई थी, LOC कारगिल। ये 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित फिल्म थी और
इस फिल्म में भी हमारे देश के वीर जवानों के पराक्रम को दिखाया था, और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया था कि किस तरह हमारे देश के वीर जवान देश की रक्षा के लिए अपने परिवारों को छोड़कर सरहद पर लड़ाई लड़ते हैं। दोस्तों, जेपी दत्ता साहब का नाम सबसे ऊपर आता है जब भी देशभक्ति फिल्मों की बात होती है। अभी हाल ही में एक फिल्म और आई थी 4-5 साल पहले, शेरशाह। ये फिल्म जो थी, ये कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह विक्रम बत्रा जैसे और भी जो हमारे नायक थे, युद्ध के जो नायक थे, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, दुश्मन को बुरी तरह परास्त किया, और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देने से भी परहेज नहीं किया। विक्रम बत्रा साहब का एक स्लोगन है जो आज भी दोहराया जाता है, ये दिल मांगे मोर। दोस्तों, ये जो फिल्में हैं, इन फिल्मों ने न केवल हमको युद्ध के इतिहास से परिचित करवाया, बल्कि हमें देश से प्रेम करने के लिए प्रेरित भी किया। ये थी कुछ यादगार फिल्में जो कि युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनाई गई शानदार फिल्में थीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।